नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जिसका खाता SBI में, PNB में, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक में है। आज मैं आपसे एक सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी अपना बैंक स्टेटमेंट ध्यान से देखा है? मतलब सिर्फ बैलेंस ही नहीं, बल्कि नीचे लिखे हुए छोटे छोटे डिडक्शन भी देखे हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो ATM से पैसे नहीं निकाले, हमने कोई लोन नहीं लिया, हमने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं की, फिर भी उनके खाते से 300 रुपये, 500 रुपये, 1200 रुपये और यहाँ तक कि 2500 रुपये और कई बार तो 5000 रुपये तक चुपचाप कट जाते हैं। और जब आप बैंक जाते हो और पूछते हो तो जवाब मिलता है, ये तो चार्जेस है सर, ये तो सिस्टम से ऑटोमेटिकली कट हुआ है, ये RBI का नियम है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पैसे किस वजह से कटते हैं, कौन कौन से चार्जेस सरकारी बैंक चुपचाप काटते हैं, कौन सा चार्ज बंद कराया जा सकता है और कौन सा चार्ज आपकी एक गलती की वजह से लगता है। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आप हर साल हजारों रुपए बचा सकते हो, वो भी बिना बैंक बदले। अगर आपका बैंक खाता है या आपके घर में माता पिता का अकाउंट है या गांव में किसी का भी सरकारी बैंक अकाउंट है, तो ये वीडियो पूरी देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले बात करेंगे मिनिमम बैलेंस की। दोस्तों, सरकारी बैंकों का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पैसे काटने वाला नियम है मिनिमम बैलेंस का नियम। बहुत लोग सोचते हैं कि सरकारी बैंक में मिनिमम बैलेंस नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि हर सरकारी बैंक में मिनिमम बैलेंस होता है। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक में। तो अगर आपका अकाउंट अर्बन एरिया में है, सेमी अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में है, तो तीनों में दोस्तों मिनिमम बैलेंस अलग अलग होता है। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होना चाहिए 2000 रुपये, लेकिन किसी महीने आपके अकाउंट में 1500 रुपये रह गए, मतलब सिर्फ 500 रुपये कम। अब आप सोचते हैं कि अरे सिर्फ 500 रुपये ही तो कम है, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन बैंक क्या करता है, बैंक पेनल्टी काटता है, वो भी हर महीने काटेगा। वो तब तक जब तक बैलेंस पूरा नहीं होता। कई बार ये पेनल्टी होती है 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये और यहाँ तक 200 रुपये भी कट जाते हैं। और उसके साथ GST भी अलग से ऐड होता है। अब अगर आपने अपने अकाउंट पर 6 महीने तक ध्यान नहीं दिया तो 1200 से 1500 रुपये तक बिना आपको बताए आपके अकाउंट से गायब हो चुके होंगे। और दोस्तों, सबसे खतरनाक स्थिति कब बनती है, जब जब आपकी नौकरी चली जाती है, सैलरी अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट बन जाता है, अकाउंट अनयूज्ड पड़ा रहता है और आप सोचते हो कि खाली अकाउंट है, इसमें क्या कटेगा। लेकिन बैंक सोचता है कि अकाउंट एक्टिव है तो चार्जेस कटेंगे। अब बात करेंगे डेबिट कार्ड और ATM चार्जेस की। दोस्तों, ये छोटे दिखते हैं लेकिन नुकसान इनके बड़े हैं। SBI, PNB, BOB और कैनरा बैंक हर साल डेबिट कार्ड के पैसे काटते हैं और ये चार्जेस ऐसे हो सकते हैं, 125 रुपये हो सकते हैं, 150 रुपये भी हो सकते हैं, 200 रुपये भी हो सकते हैं और ऊपर से इनके साथ GST भी लगता है। अब आप कहेंगे कि 200 रुपये ही तो है, लेकिन जरा सोचो, अगर आपके पास अपना अकाउंट, पत्नी का अकाउंट, माता पिता का अकाउंट, तीनों में ATM कार्ड है तो हर साल 600 से 800 रुपये सीधे कट जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि चाहे आपने कार्ड इस्तेमाल किया हो या ना किया हो, चाहे ATM डाला हो या नहीं, चार्जेस पूरे कटते हैं। ATM फ्री लिमिट खत्म होने के बाद हर बैंक कुछ ATM ट्रांजेक्शन फ्री देता है, लेकिन लिमिट खत्म होते ही कैश विड्रॉ, बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट, हर ट्रांजैक्शन पर 21 रुपये और उसके साथ GST चार्ज कटता है। और अक्सर ये चार्ज दोस्तों ATM स्लिप पर भी नहीं दिखते, आपको तब पता चलता है जब बैलेंस कम हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों SMS अलर्ट चार्ज की। हर सरकारी बैंक दोस्तों हर महीने SMS अलर्ट के नाम पर पैसे काटता है और ये चार्जेस होते हैं 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये प्रति महीना, मतलब साल का 300 रुपये तक। अब सवाल यह है कि जब बैंकिंग ऐप फ्री है, व्हाट्सएप अलर्ट फ्री है, ईमेल अलर्ट फ्री है, तो SMS के पैसे क्यों लेते हैं फिर। लेकिन दोस्तों, बैंक कहता है कि सर सिक्योरिटी के लिए मैंडेटरी है। सबसे ज्यादा नुकसान फिर किसको होता है, देखो, बुजुर्ग लोगों को होता है, गांव के लोगों को होता है, जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, फिर भी उनके अकाउंट से SMS चार्ज कटते रहते हैं। अब बात करते हैं इनएक्टिव अकाउंट्स और डोरमेंट चार्ज की। अगर आपके अकाउंट में 12 महीने तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, 24 महीने तक बिल्कुल यूज नहीं हुआ, तो बैंक आपके अकाउंट को इनएक्टिव या डोरमेंट बना देता है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो, KYC अपडेट के नाम पर आपसे चार्ज काटेगा, अकाउंट रीएक्टिवेशन के नाम पर आपसे चार्ज लेगा और ब्रांच विजिट कंपलसरी होगा। और कई बार तो मिनिमम बैलेंस पेनल्टी अलग से लगती है और इनएक्टिव पेनल्टी अलग से लगती है। अब दोस्तों, बात करते हैं चेक की, पासबुक की और स्टेटमेंट चार्जेस की। अब आते हैं दोस्तों छोटे छोटे चार्जेस पर, जो धीरे धीरे हजारों बन जाते हैं। दोस्तों, फ्री चेक लीव्स खत्म होने के बाद 2 रुपये, 3 रुपये प्रति चेक कटता है। पासबुक प्रिंटिंग के भी चार्जेस कटते हैं। कई बार फ्री लिमिट के बाद 10 रुपये, 20 रुपये प्रति पेज कटता है। फिजिकल बैंक स्टेटमेंट देखने के लिए पैसे कटते हैं। अगर आपने अपने पुराने स्टेटमेंट मांगे तो 100 से 200 रुपये एक स्टेटमेंट के लिए चार्जेस लग सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे खतरनाक चार्जेस की।
अगर आपके अकाउंट से दोस्तों EMI के पैसे कटते हैं, SIP के कटते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे कटते हैं और आपके खाते में कभी बैलेंस नहीं है, तो दोस्तों वहां पर ऑटो डेबिट फेल हो जाता है। अब बैंक क्या करता है, 250 रुपये, 500 रुपये और 750 रुपये आप पर पेनल्टी लगाता है। और अगर EMI फेल हुई तो सिबिल स्कोर भी खराब, लेट फीस और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कटता है। मतलब एक गलती लेकिन नुकसान होंगे 3। अब दोस्तों मैं आपको कुछ RBI के नियम और कुछ बैंक के रूल बताता हूँ। देखो, बहुत से लोग दोस्तों सोचते हैं कि ये सब RBI ने लगाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि RBI सिर्फ गाइडलाइन देता है। चार्जेस कितने होंगे ये बैंक तय करता है। मतलब SBI चाहे तो चार्जेस कम कर सकता है, PNB चाहे तो चार्जेस 0 कर सकता है, लेकिन करते नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये चार्जेस बैंक की सबसे बड़ी कमाई होती है। दोस्तों मैं आपको 5 प्रैक्टिकल तरीके बताता हूँ जिनसे आप अपने हजारों रुपए बचा लेंगे। देखो, सबसे पहला तरीका है सही अकाउंट चुनिए। अगर इनकम रेगुलर नहीं है तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट मत रखिए, जीरो बैलेंस या बेसिक अकाउंट चुनिए। दूसरा तरीका है दोस्तों, प्रीमियम डेबिट कार्ड मत लीजिए, सिंपल ATM कार्ड ही काफी होता है, क्योंकि प्रीमियम कार्ड लोगे तो ज्यादा चार्जेस लगेंगे। तीसरा तरीका दोस्तों, SMS अलर्ट बंद कराइए, ब्रांच में लिखित रिक्वेस्ट दीजिए। चौथा तरीका है दोस्तों, एक से ज्यादा अकाउंट बंद कीजिए। अगर आपके पास 3 से 4 अकाउंट है तो वो सबसे बड़ी गलती है। पांचवा तरीका दोस्तों, साल में एक बार स्टेटमेंट जरूर देखिए। चार्जेस पहचानना सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, आपको इससे पता चलता है कि आपके पैसे कहाँ कट रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके डराने के लिए नहीं थी, आज की वीडियो आपको सिर्फ जगाने के लिए थी, क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल है और बिना बताए कट जाना सबसे बड़ा नुकसान है। अगर दोस्तों आपको लगा हो कि आज कुछ नया सीखा, आपका पैसा कैसे बच सकता है, आपके घर वालों का नुकसान रुक सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो और फाइनेंस से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक ऐसे ही रूल के साथ जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।